Hello students, welcome back to the English grammar class and today we're gonna discuss about the simple past tense. उसमें हम सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो जो सिंपल पास्ट टेंस है, बेसिकली सिंपल पास्ट टेंस हम इंडिकेट करते हैं उस एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिस काम को आप पास्ट में कर चुके हो. जैसे कि आप कहते हो ना कि मैंने कल खाना खाया था, तो जिस काम को आप पास्ट में कर चुके हो एक स्पेसिफिक टाइम पे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस. अब हम सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म्स देखते हैं. फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आएगा आई, प्लूरल में आएगा वी, ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंड पर्सन वो है जिससे आप बात कर रहे हो, यू, एंड प्लूरल में भी इसका यू फॉर्म आएगा. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सिंगुलर में यू जो होता है वो फर्स्ट पर्सन ट्रीट होता है एंड प्लूरल में जो यू है उसे हम एज अ सेकेंड पर्सन ही ट्रीट करते हैं, यानी कि मोर देन वन पर्सन ट्रीट करते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड पर्सन. सो थर्ड पर्सन बेसिकली क्या है? थर्ड पर्सन वो है जिसके बारे में बात कर रहे हो. फर्स्ट पर्सन जो बात बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो बात को सुन रहा है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे वो होंगे यहाँ पे ही, शी, इट एंड द नेम ऑफ द एनी ऑफ द पर्सन्स. ये हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज़ होंगे. और वहीं अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्लूरल फॉर्म निकालेंगे तो प्लूरल फॉर्म में हमारा आ जाएगा दे. अब हम सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूला देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का हमारा क्या फॉर्मूला है. सो सिंपल पास्ट टेंस सेम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है. एंड यहाँ पे ये जो वर्ब है, बेसिकली जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है ये हमारी है एक्शन वर्ड, हम इसे कहते हैं. ये हमारा एक्शन वर्ड है कि किस एक्शन को आपने वहाँ पे फिनिश किया हुआ था. एंड यहाँ पे V2 का मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट पार्टिसिपल जो है आपको यहाँ पे बेस फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो चूज़ करनी है. इसका मतलब आपको पास्ट की फॉर्म चूज़ करनी है. एंड टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी लिए हुए हैं. तो और अगर मैं सैम की एग्जाम्पल लेती हूँ, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सैम. सैम वेंट टू स्कूल. सो ये हो गया यहाँ पर हमारा पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि वो स्कूल चला गया है एट अ स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम पे वो स्कूल चला गया था. और वहीं वेंट की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वेंट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. गॉन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. सो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है हम कहाँ यूज़ करते हैं. ये हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट टेंस में उसे यूज़ किया जाता है. सो अब यहाँ पे हमने जो सैम की एग्जांपल ली थी, सैम वेंट टू द स्कूल, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई. अगेन टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल. आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला था. ये पास्ट का एक्शन आप बता रहे हो. वी प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल एंड शी प्लेड फुटबॉल, सैम प्लेड फुटबॉल. यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म वो सबके साथ ही सेम रहेगी, क्योंकि हमें ये एक्शन डिनोट करना है कि आप उस काम को ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हो. अब वहीं अगर हमें इसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो सिंपल पास्ट टेंस के हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट हमारा, फिर हमारा आ गया वर्ब, फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट. लेकिन नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप देखोगे यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हमने इससे पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की थी, राइट. लेकिन जब आप यहाँ पे सेंटेंसेस बनाओगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है. क्यों? क्योंकि वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है वो डिड में चेंज हो गई है. तो गो जो है, पिछले में आपने देखोगे हमने वहाँ पे वेंट यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे मैं गो फॉर्म यूज़ कर रही हूँ. गो फॉर्म में इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा पास्ट मुझे लगाना था वो ऑलरेडी मैं डिड में, अब प्रेजेंट में हमने डू एंड डज लगाया तो पास्ट में आएगा डिड. इसीलिए मैंने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखा हुआ है और जो मेरा हेल्पिंग वर्ब था डिड उसको मैंने पास्ट में कर दिया, यानी कि डू या डज जो था उसको मैंने पास्ट में कर दिया. तो हो जाएगा सैम डिडंट या डिड नॉट गो टू स्कूल. ये जो हमारा सेंटेंसेस है ये चेंज हो जाएगा हमारा इन द फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव.
में। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करनी है। सेम टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड फुटबॉल, इसका चेंज हो जाएगा आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। सो यहाँ पे प्ले जो है आप इसकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखोगे, डिड आ जाएगा जो पास्ट में है। प्ले है, प्लेड जो है उसकी आप प्ले ही रखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट टू एनी ऑफ द फॉर्म्स। यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट ऐड कर दिया है। सो जब डिड ऑलरेडी पास्ट में है तो आपको वर्ब को पास्ट में करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। सो इस तरीके से आप अपने जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, आप अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पर बना सकते हो। अब सेम फ्यू एग्जांपल्स हम देखेंगे। यू प्लेड फुटबॉल, यू डिड नॉट प्ले फुटबॉल। वी प्लेड फुटबॉल, वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। They played football, they did not play football. He played football, he did not play football. She played football, she did not play football. Sam played football, Sam did not play football. So ये आपके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं यहाँ पे। So let us see few more example of the negative sentences. सेम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे डिड नॉट। डिड नॉट इसीलिए क्योंकि ये पास्ट में है। जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल आया तो आई डिडेंट प्ले फुटबॉल या आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल मीन्स द सेम है आपका। सेम, यू प्लेड फुटबॉल, यू डिडेंट प्ले फुटबॉल। सो आई, यू, वी एंड दे, वी कंसिडर द फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। सो यहाँ पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी आपके डू एंड डज में जैसे आई थी। यहाँ पे आपको हर एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन सभी के साथ आपको डिड का ही यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में जो क्वेश्चंस हैं, कैसे किस तरीके से आप जो क्वेश्चंस हैं उनको फ्रेम कर सकते हो। सो क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए आई प्लेड फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल। सो यहाँ पे प्लेड जो था आप उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखोगे। अगेन क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में लिख दिया है, डिड जो है वो पास्ट में लिख दिया है, तो आपको मेन वर्ब को पास्ट में बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो प्लेड को आप प्ले में ही उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे। सिर्फ और सिर्फ डिड जो है वो ऑलरेडी हमारा पास्ट में है, और यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब से पहले डिड जो हमने यूज़ किया था, हम यहाँ पे प्लेसेस को इंटरचेंज कर देंगे। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब, एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड एट द लास्ट we are going to place the question mark to indicate that the sentences is being expressed in the form of the क्वेश्चन। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि मैंने यहाँ पे जो प्लेड था उसका प्ले फॉर्म ही क्यों यूज़ किया। बिकॉज जो मेरा डिड है इट इज़ ऑलरेडी इन द पास्ट टेंस। जब ये ऑलरेडी पास्ट में है तो मुझे अपने वर्ब को पास्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम आई, यू, वी, दे, ही, शी और द नेम ऑफ द एनी पर्सन के साथ आप डिड का ही यहाँ पर यूज़ करोगे। इसके अलावा यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ डू एंड डज। सो सिंपल पास्ट में एंड सिंपल प्रेजेंट में यही डिफरेंस है। वहाँ पे आपने डू एंड डज का यूज़ किया था और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ डिड का यूज़ करोगे। वैसे तो सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, लेकिन आप जब इसको नेगेटिव बना रहे हो या जब भी आप इसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, एट दैट टाइम आपको अपनी वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में यूज़ नहीं करनी, आपको सिर्फ और सिर्फ वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करनी है। सो आई होप आपको सिंपल पास्ट टेंस क्या है वो समझ आ गया होगा। जो सिंपल पास्ट टेंस है ये इंडिकेट करता है द एक्शन जो पास्ट में आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल चुके हो, आप उस काम को पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हो। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिंपल पास्ट टेंस। और हमने देखा कि किस तरीके से नेगेटिव बनाने हैं एंड किस तरीके से क्वेश्चंस बनाने हैं। सो आई होप दैट इट इज़ बीइंग क्लियर टू यू। इफ़ नॉट, डू लेट मी नो। थैंक यू।